नमस्कार, मैं हूँ शबनम बानो। स्वागत करती हूँ आप सभी का स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन, डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप्ड, हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन के बारे में। तो हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी जो है, डिसेबिलिटी इज डिफाइंड एज एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी इन द मैनर और विदिन द रेंज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। मतलब जो डिसेबिलिटी है उसको रिस्ट्रिक्शन, लैक ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन या लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब जब भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसमें लैक ऑफ एबिलिटी, मतलब जो योग्यता होती है उसकी कमी होती है, किससे? जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं उनसे। तो जो डिसेबिलिटी होती है उसका मतलब होता है कि अयोग्य। अयोग्य मतलब किसी काम को करने में योग्य नहीं है, ठीक है, वो कहलाती है डिसेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू WHO, डिसेबिलिटी हैज 3 डायमेंशन। WHO के अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी के 3 डायमेंशन है, वो देखते हैं हम। सबसे पहला है इम्पेयरमेंट यानी विकलांगता हानि, ठीक है। इम्पेयरमेंट में इम्पेयरमेंट आर प्रॉब्लम इन बॉडी फंक्शन इन स्ट्रक्चर सच अ सिग्निफिकेंट डाइवेशन और लॉस। जो इम्पेयरमेंट है वो बॉडी प्रॉब्लम, जो फंक्शन होता है और स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो हानि होती है, इम्पेयरमेंट होती है, वो शरीर की कार्य या संरचना में समस्याएं उत्पन्न करती है। जैसे कि विजुअल इम्पेयरमेंट, जैसे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, जैसे आंखों की संरचना में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो देखना अफेक्टेड होता है, मतलब उसका जो कार्य है वो अफेक्टेड होता है। कान में कोई प्रॉब्लम होती है किसी प्रकार का, टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस या डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस होता है, तो कान की जो संरचना है वो अफेक्टेड होती है, तो उसकी वजह से सुनना अफेक्टेड होता है। एक्टिविटी लिमिटेशन। Activity limitation are difficulties an individual may have in executing activity. गतिविधि सीमा, गतिविधि सीमाएं एक व्यक्ति को व्यक्ति की गतिविधि को निष्पादित करने में कठिनाइयां हो सकती हैं। मतलब एक्टिविटी लिमिटेशन होता है जब कोई व्यक्ति एक्टिविटी करता है, डिसेबल्ड पर्सन एक्टिविटी करता है, तो उसमें बहुत सारे डिफिकल्टीज आते हैं उसको करने में। कोई भी एक्टिविटी होती है उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। Participation restriction. Participation restriction are problem an individual may experience in involvement in life situation. भागीदारी प्रतिबंध ऐसी समस्याएं हैं जो एक व्यक्ति जीवन स्थितियों में भागीदारी में अनुभव कर सकता है। मतलब जैसे कि हम किसी चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब उसमें रिस्ट्रिक्शन है, समस्याएं उत्पन्न होती हैं, हम किसी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं डिसेबिलिटी की वजह से, वो पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत आता है। अक्षमता या डिसेबिलिटी, इसका अर्थ देखते हैं। डिसेबिलिटी का जो अर्थ है, डिसेबिलिटी जो है 2 शब्दों से मिलकर बनी, लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा की डिस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है अलगाव या निषेध। एबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता, तो इसका अर्थ होता है डिसेबिलिटी का अर्थ कि कुछ करने की योग्यता या क्षमता में कमी होना। A condition resulting from impairment in which a person's ability to function is reduced or altered to the extent that would be expected of a normal person, referring to the consequences of a person's activity or ability to function. मतलब क्षति के कारण उत्पन्न अवस्था में जिसमें व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता, उस क्षमता में कमी या परिवर्तन हो जाता है जितनी उम्मीद एक सामान्य व्यक्ति से की जाती है, जो किसी व्यक्ति की गतिविधि या कार्य करने की क्षमता के परिणाम की ओर इशारा करती है। मतलब इसका जो मतलब है, किसी व्यक्ति में अगर क्षति की अवस्था उत्पन्न होती है जिसमें कार्य करने में उसकी जो क्षमता होती है उसमें कमी या परिवर्तन हो जाता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, तो उसकी जो उम्मीद है वो सामान्य व्यक्ति से कम होती है, कि जो सामान्य व्यक्ति होता है उसकी अपेक्षा वो कम काम कर पाएगा, जो किसी व्यक्ति की गतिविधि या कार्य करने की क्षमता के परिणामों की ओर इशारा करता है। मतलब कि जो नॉर्मल पर्सन है वो काम करेगा तो उसके काम बहुत अच्छे से होंगे, और क्योंकि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उसमें लैक ऑफ एबिलिटी होती है, तो उसकी वजह से उसके कार्य जो होते हैं बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं।
Disability is a reduction in the content or ability of, to perform a task due to which the task performed by a person considered normal cannot be performed in the same manner of sequences. अक्षमता किसी कार्य को करने की सीमा या योग्यता में कमी है जिसके कारण सामान्य माने जाने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को उसी तरीके से क्रमवार न किया जा सकता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि अक्षमता जो होते हैं वो नॉर्मल व्यक्ति से कम होते हैं, जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं काम करने में। तो जो अक्षमता होती है वो किसी कार्य को करने की सीमा योग्यता में कमी होती है। मतलब जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उसमें लैक ऑफ एबिलिटी होती है या फिर उस काम को ज्यादा परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाते हैं जितना नॉर्मल कर पाते हैं। डिसेबिलिटी रिफ्लेक्ट WHO के अकॉर्डिंग 1976 में दिया था WHO ने डेफिनेशन। डिसेबिलिटी रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्पेयरमेंट इन टर्म्स ऑफ फंक्शन परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटी बाय द इंडिविजुअल। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके अनुसार अक्षमता क्षति के परिणाम स्वरूप व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रियाओं कार्यात्मक प्रदर्शन को संदर्भित करती है। मतलब जो अक्षमता क्षति के परिणाम स्वरूप होती है, जब भी किसी में डिजीज होते हैं उससे क्षति उत्पन्न होती है, इम्पेयरमेंट होती है, डिसेबिलिटी होती है। तो अक्षमता तब आती है जब कोई किसी व्यक्ति में कोई क्षति हो जाती है और उसमें जो भी वो क्रियाएं करता है या कार्यात्मक प्रदर्शन होते हैं उसके द्वारा जो भी फंक्शन किए जाते हैं उसमें काफी दिक्कतें आती हैं। विकलांगता, हैंडीकैप या दिव्यांगता। Disability is the condition of a person that arises from the causes of damage or disability. विकलांगता व्यक्ति की उस दशा को कहते हैं जो क्षति या अक्षमता के कारणों से उत्पन्न होती है। मतलब जो हैंडीकैप्ड है उसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति की उस दशा को कहते हैं जो क्षति या अक्षमता के कारणों से उत्पन्न होती है, जो इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी की वजह से होती है, उसे हैंडीकैप्ड कहते हैं। In this, the person is less able to play the role related to physical and mental activity as compared to the normal person. मतलब इसमें जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनकी अपेक्षा इनकी जो मेंटल फिजिकल एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं, वो कम होती हैं क्योंकि ये जो हैंडीकैप्ड होते हैं या इनमें किसी ना किसी प्रकार की क्षति पाई जाती है। In this way, disability is a kind of social nature condition arising out of the physical mental condition of a person and activities related to it. इस प्रकार विकलांगता व्यक्ति में भौतिक, शारीरिक, मानसिक स्थितियों और उससे संबंधित क्रियाकलापों के उत्पन्न एक प्रकार की सामाजिक स्वरूप की स्थिति है। मतलब ये जो है सोशल नेचर कंडीशन है क्योंकि व्यक्ति में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, भौतिक, शारीरिक, मानसिक स्थिति में जो क्रियाकलाप होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, फंक्शन किए जाते हैं, उसमें काफी दिक्कत आती है। In other words, disability is the loss that hinders the functioning of a person according to his age, gender, and social status after an injury, such as if a person's hand is accidentally burnt, that then it's called an tissue or damage ड्यू टू बर्निंग। दूसरे शब्दों में विकलांगता वो हानि है जो किसी क्षति के उपरांत व्यक्ति की आयु, लिंग एवं सामाजिक स्तर के अनुरूप कार्य करने में बाधा पहुंचाती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति का दुर्घटनावश हाथ जल गया तो उसकी कोशिका और उसके ऊतक को जलने में क्षति हुई है। तो जो डिसेबिलिटी है दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विकलांगता वो हानि है जिसके उपरांत किसी भी व्यक्ति की आयु, लिंग एवं सामाजिक स्तर के अनुरूप कार्य करने में बाधा हो सकती है। मतलब एज वाइज, लिंग वाइज, सोशल स्तर के अनुरूप। He was unable to do his work related to writing due to burning of his hand. It was a condition of incapacity if the burnt part is not taken care of the treated properly and infection occur in it. हाथ जलने के कारण
जैसे उसमें देखा कि अगर किसी का हाथ जल जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है, तो हाथ जलने के कारण वो अपना लिखने संबंधी कार्य नहीं कर पाता है। ये अक्षमता की स्थिति होती है। मतलब जैसे हाथ जल गया या पैर में चोट लग गई, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कोई काम नहीं कर पाता है बच्चा जो होता है, तो वो अक्षमता कहलाती है। यदि जले हुए भाग का सही प्रकार से देखभाल और उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो उसमें बैक्टीरिया हो जाते हैं, वायरस हो जाता है। Gradually, a result of infection, it becomes septic, and if the entire infected hand is amputated and removed by the doctor, then the person will become handicapped. Thus, impairment, disability, and uh, disability are all related to each other. क्रमशः संक्रमण के फलस्वरूप सेप्टिक हो जाए और चिकित्सक द्वारा संपूर्ण संक्रमित हाथ को काटकर हटा दिया जाता है तो व्यक्ति में विकलांगता की स्थिति आ जाती है। इस प्रकार क्षति, अक्षमता एवं विकलांगता सभी एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। जैसे कि हाथ जल जाता है जिसके कारण हाथ से संबंधित जो भी काम करते हैं वो नहीं हो पाता, जिससे उसको क्या बोलते हैं कि अक्षमता की स्थिति होती है। लेकिन अगर उनको सही से देखभाल ना की जाए और उपचार नहीं किया जाए तो उसमें वायरस हो जाते हैं, और वायरस हो जाते हैं जिससे अगर हाथ को काट कर हटा दिया जाता है तो वो हैंडीकैप्ड या विकलांगता की स्थिति हो जाती है। और ये जो क्षति, अक्षमता और विकलांगता है वो तीनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। Handicapped, on the other hand, refer to disadvantage experienced by the individual as a result of impairment and disabilities individual surrounding. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार उन्होंने जो डेफिनेशन दी, विकलांगता व्यक्ति की क्षति एवं अक्षमता के परिणाम स्वरूप असुविधाजनक अनुभवों को प्रदर्शित करता है। ऐसे में व्यक्ति के आसपास अनुकूलित अंतःक्रिया किया जाने में कठिनाई होती है। मतलब जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि किसी का हाथ जल जाता है तो उसमें हाथ से रिलेटेड जो भी काम होता है उसको करने में अक्षमता होती है, मतलब वो नहीं कर पाते हैं, तो वो डिसेबिलिटी, उस स्थिति में अक्षमता हुई, डिसेबिलिटी हुई, उस काम को करने के योग्य नहीं होते। लेकिन अगर उसी काम जले हुए भाग को ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाए तो क्या होता है, वायरस हो जाते हैं। उससे क्या होता है, वायरस से हाथ को काट कर हटा दिया जाए तो उस व्यक्ति में विकलांगता की स्थिति आ जाती है। तो जो व्यक्ति होता है, विकलांग व्यक्ति की क्षति एवं अक्षमता के परिणाम स्वरूप असुविधाजनक अनुभवों को प्रदर्शित करता है। असुविधाजनक मतलब कोई भी कार्य करने में दिक्कत होती है, असुविधा होती है, तो ऐसे में व्यक्ति के आसपास अनुकूलित अंतःक्रिया किए जाने में कठिनाई होती है। मतलब जो भी चीजें उसके आसपास होती हैं उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। क्षति, इम्पेयरमेंट। क्षति शरीर रचना, मनोवैज्ञानिक ढांचे व क्रियात्मक के ह्रास एवं असामान्यता को क्षति कहा जाता है। मतलब जो क्षति होती है, इम्पेयरमेंट होता है, वो होता है कि किसी में एबनॉर्मलिटीज होती हैं एनाटॉमी, फिजिकल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल में, तो अगर उसमें कुछ डैमेज होता है उसको क्षति बोलते हैं। कोई भी असामान्यता जो शारीरिक या मानसिक स्तर की होती है वो क्षति कहलाती है। एनी abnormality which is of physical और mental level is called impairment। मतलब कोई भी असामान्यता जो abnormal होता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल स्तर की हो, वो क्षति कहलाती है। वो अंग स्तर पर होती, ये अंग स्तर पर होती है। जो क्षति होती है वो उसमें बॉडी लेवल या ऑर्गन लेवल प्रभावित होते हैं। इसमें WHO ने डेफिनेशन दी है, abnormal impairment means abnormalities of body structure and appearance and organ or system functioning resulting from any causes. In principle, impairment represent disturbance at the organ level। क्षति का अर्थ किसी सैद्धांतिक कारण से सही संरचना एवं प्रकटन अथवा अंग या कार्यात्मक प्रणाली में असामान्यता होना। मतलब जैसे कि अभी हमने देखा कि जो क्षति होती है वो बॉडी लेवल या ऑर्गन लेवल पे होती है, इसमें शारीरिक या मानसिक स्तर की क्षति होती है या असामान्यता होती है, वो क्षति कहलाती है। तो जो क्षति होती है वो बॉडी लेवल को या ऑर्गन लेवल को प्रभावित करती है।
Any deviation in the physical condition of the person indicates damage. If we try to know it more clearly, then it is found that any part of the person defected in the limbs or decrease in the efficiency of the mental process, etc., explain the defect. For example, if a person retina is damaged, it gives an error of vision. Similarly, slow function of the brain can be termed as intellectual impairment. When the disease become visible internally, the person become aware of it. It is called damage. All medical conditions are defined by damage. As such, conditions are the result of physical, mental, and emotional um, their dearrangement. व्यक्ति की शारीरिक स्थिति में कमी किसी प्रकार की दुरा मतलब किसी भी प्रकार के डेविएशन के द्वारा क्षति को दर्शाता है। इसे और भी स्पष्ट रूप से जानने की कोशिश करें तो ऐसा पाया जाता है कि व्यक्ति के किसी भी अंग प्रत्यंग में त्रुटि या मानसिक प्रक्रियाओं में कार्यकुशलता में कमी आदि लक्षण त्रुटि को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ये देखने में त्रुटि बताती है। इसी प्रकार मस्तिष्क के धीमे कार्य करने को बौद्धिक क्षति कहा जाता है। बीमारी जब बाह्य रूप से दिखाई देने लगती है तो व्यक्ति उसके प्रति सचेत हो जाता है, वो क्षति कहलाता है। लोक चिकित्सा के समस्त स्थितियां क्षति के द्वारा परिभाषित होती है, क्योंकि ऐसी स्थितियां शारीरिक संरचना, मानसिक या भावात्मक विचलन का परिणाम होती हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति होता है इसमें शारीरिक स्थिति में किसी प्रकार का डेविएशन होता है तो क्या होता है, वो क्षति को दर्शाता है, क्षति कहलाती है। जिससे जो क्षति होती है उसमें अंग जो होते हैं उसमें मतलब वो काम नहीं करते, मानसिक प्रक्रियाओं में जो काम करते हैं उसमें कार्यकुशलता में कमी होती है, जो कैपेसिटी होती है उसमें कमी होती है, लक्षण में बहुत ज्यादा डिफेक्ट पाए जाते हैं। डिफेक्ट होता है, उदाहरण के लिए अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो उसमें ये कि किसी व्यक्ति की रेटिना, अगर मतलब कोई व्यक्ति है और उसकी रेटिना डिफेक्ट हो जाती है तो वो देखने में उसको प्रॉब्लम होती है। इसी प्रकार किसी मस्तिष्क में धीमे धीमे कार्य करने को बौद्धिक क्षति कहा जाता है। जैसे किसी का ब्रेन कम काम करता है तो उसको बौद्धिक क्षति कहा जाता है। और बीमारी जब बाह्य रूप में दिखाई देने लगती है तो व्यक्ति उसके प्रति सचेत हो जाता है। मतलब जब बीमारी किसी की बाह्य रूप से दिखाई देती है, बाहरी रूप से दिखाई देती है तो उस पर ज्यादा ध्यान देता है और ये क्षति कहलाती है। Habilitation. Habilitation refer to a process aimed at helping disabled people. Habilitation refer to a process aimed at helping disabled people attain, keep, or improve skills and functioning for daily living. Its service include physical, occupational, and speech language therapy, various treatment related to pain management and audiology, and other service that are offered in both hospital and outpatient साइड बाय साइड लोकेशन। हैबिलिटेशन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य होता है कि जो भी डिसेबल्ड पर्सन हो उनकी मदद करना। हैबिलिटेशन मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके जो दैनिक जीवन के लिए कौशल होते हैं, काम काज जो होते हैं, कैसे उसको प्राप्त करने, काम को कैसे सुधारने में मदद करता है। इसकी सेवाओं की शारीरिक और व्यावसायिक भाषा मतलब स्पीच और लैंग्वेज चिकित्सा जो होती है, या पेन मैनेजमेंट होता है, या फिर उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, ऑडियोलॉजी की अन्य सेवाएं होती हैं, वो सारी हैबिलिटेशन में आती है। हैबिलिटेशन का मतलब होता है डिसेबल्ड लोगों की मदद करना, जो उनके डेली लिविंग से रिलेटेड चीजें होती हैं उनमें मदद करना। रिहैबिलिटेशन यानी कि पुनर्वासित करना। Rehabilitation refers to regaining skills, ability to or knowledge that may have been lost or compromised as a result of acquiring a disability or due to a change in one disability or circumstances. जो रिहेबिलिटेशन है वो है पुनर्वास कौशल, क्षमताओं या ज्ञान को पुनः प्राप्त करने को संदर्भित करता है। मतलब जो मनुष्य में ज्ञान होता है उसको पुनः प्राप्त करने की बात करता है रिहेबिलिटेशन। जो विकलांगता प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप या किसी की विकलांगता या परिस्थितियों में बदलाव के कारण खो गया होता है या समझौता किया
जाता है। मतलब अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा होता है, बाद में होता है और उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। उन चेंजेस, उन परिस्थितियों में बदलाव के कारण, मतलब जो चेंजेस हो जाते हैं उनकी वजह से जो उनकी चीजें खो जाती हैं, उनको पुनः प्राप्त करना। As defined in the CRPD, habilitation and rehabilitation enable person with disability to attain and maintain maximum independence, full physical, mental, social and vocational ability and full inclusion and participation in all aspect of life. जैसा कि CRPD में परिभाषित किया गया, CRPD एक्ट है जिसमें परिभाषित किया गया पुनर्वास और पुनर्वास मतलब जो पुनर्वास है उसमें जो डिसेबल्ड पर्सन है उसमें व्यक्तियों को अधिक इंडिपेंडेंस की बात करी है, उनको ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता दी जाए, पूर्ण शारीरिक, किन चीजों की स्वतंत्रता, पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और ओकेशनल या व्यवसायिक जो कैपेसिटी होती है उनको प्राप्त करने और उनको बनाए रखने की में सक्षम बनाता है। और जीवन की सभी पहलुओं में, मतलब जितने भी लाइफ के एस्पेक्ट होते हैं उसमें पूर्ण समावेश, हर काम में भागीदारी और इंक्लूजन की बात करता है। Without adequate habilitation and rehabilitation service, person with disability may not be able to work, go to schools or participate in cultural sports or leisure activity. मतलब जो हैबिलिटेशन या रिहैबिलिटेशन सर्विस है उनके बिना जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं या डिसेबल्ड पर्सन है वो किसी भी पुनर्वास की सेवाओं को नहीं प्राप्त कर सकते, जैसे कि स्कूल जाने या फिर कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट की बात करें या फिर स्पोर्ट्स की बात करें या फिर खाली समय की जो गतिविधि होती है उनकी बात करें, उनमें भाग लेने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए उनका रिहैबिलिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो भी कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। धन्यवाद।